नाउ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस है। स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमारे डिस्क हो गया, कैप्सूल हो गया, लिगामेंट्स हो गए, ये सारे के बर्सास हो गए, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रक्चर्स आसपास जॉइंट के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है ना। स्टेबिलिटी में, है ना, फोर्स डिसिपेट करने में, मतलब कि फोर्स एब्जॉर्ब करने में, और मोशन में कैसे क्या काम करते हैं, वो सारा का सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एसोसिएट स्ट्रक्चर में क्या है, डिस्क। यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में जो डिस्क प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। इसका मतलब कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्क है वो स्टर्नम और क्लेविकुलर में क्या होगा, इसका अटैचमेंट होगा। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये करता क्या है। स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। इस डिस्क का नाम क्या है, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। तो ये स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कराता है। अब ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क है वो किस नेचर का होता है, ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस नेचर का होता है, फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे स्टर्नम का मेनुब्रियम है और ये हमारे क्लेविकल का मीडियल एंड है। ठीक है। अब क्लेविकल का में ये दिख रहा है कि जो पोस्टीरियर सुपीरियर एंड है वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है हमारे मेनुब्रियम से। ठीक है। तो लेकिन ये जो डिस्क है ब्लू कलर से है डायग्राम, ये जो है ये क्या है, हमारा डिस्क है। तो ये जो डिस्क का ओरिजिन है वो कहां से हो रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो मतलब एक यहाँ पे इसका अटैचमेंट है, दूसरा कहां पे है, क्लेविकल के इंफीरियर पार्ट में भी इसका अटैचमेंट डिस्क का है, और उसके बाद मेनुब्रियम से अटैच हो रहा है, और उसके बाद जाकर के ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से भी क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। तो हमने देख लिया कि डिस्क कहां से निकल के कहां तक जा रही है और किसके साथ अटैचमेंट है ना। सुपीरियरली किसके साथ है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल, फिर उसके बाद आकर के लोअर पार्ट और इंफीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल, फिर मेनुब्रियम से होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से ये ऐसे पूरा प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इस डिस्क का क्या क्या फंक्शन है, किस किस चीज में ये फंक्शन प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब कि ये जॉइंट को क्या करता है, कॉन्ग्रुएंसी, जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ाता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि क्लेविकल का पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट तो आर्टिकुलेट ही नहीं कर रहा है, केवल लोअर पार्ट मतलब कि एंटीरियो इंफीरियर पार्ट मेनुब्रियम से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो बोन है क्लेविकल हमारी मेनुब्रियम से क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिस्क होता है ये यहाँ से क्लेविकल से निकल के मेनुब्रियम और फिर फर्स्ट कार्टिलेज में, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिसके कारण से यहाँ पे स्टेबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा क्या है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, या हिप जॉइंट ले लो, तो उसमें क्या होता है, जैसे लैब्रम प्रेजेंट होता है ना, कनकेव सरफेस में लैब्रम प्रेजेंट रहता है, जो कि हेड ऑफ द फीमर को क्या करता है, कवर करता है, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिस्क का क्या काम है, स्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करना है, स्टेबिलिटी पकड़ के रखना है, जिससे कि कॉन्ग्रुएंसी जॉइंट की बढ़ रही है ना, कि वो स्टेबल हो रहा है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट ट्रांसलेशन। प्रिवेंट ट्रांसलेशन मतलब कि ड्यूरिंग, अब क्योंकि क्लेविकल का हाफ पार्ट ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कि क्लेविकल का नीचे एंटीरियर इंफीरियर पार्ट क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। तो वही चीज है कि ये मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल, जो मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल है ना, जो मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल को क्या करके रखता है, ये पकड़ के रखता है, जिससे कि ये आर्टिकुलेट ना हो ना, मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल को। तीसरा क्या है हमारा, फोर्स डिसिपेशन। अब क्या होता है कि हमें ये मालूम है कि हमारा जो अपर लिम्ब का जो फोर्स है, जैसे कि अगर मैं वॉल पे ऐसे करके ऐसे पुश कर रहा हूं वॉल को पुश करने पे जो ये फोर्स आ रहा है वो हमारे रिस्ट जॉइंट से होते हुए एल्बो ह्यूमरस के थ्रू शोल्डर से फिर ये कहा जाता है हमारे क्लेविकल से होते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर से, ऐसे पूरे डिसिपेट होता है। तो क्लेविकल से स्टर्नम में जाए वो किसके कारण जाता है, हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क के। तो स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क का एक ये भी काम है कि जो अपर लिम्ब का पूरा फोर्स आता है उसको क्या करता है, डिसिपेट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी जगह क्या करता है, भेजता है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट यहीं पे फोर्स आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा जो मेनुब्रियम है उसके क्या हो जाए, फ्रैक्चर होने के चांसेस।
तो डिस्क का ये भी काम है कि वो फोर्स को डिसिपेट कर दे, जिससे कि ऐसी कोई इंजरी ना हो, फ्रैक्चर वगैरह। फिर चौथा क्या है, डिस्क इन मोशन। मोशन में भी इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है, जैसे कि एलिवेशन और डिप्रेशन। ये जो एलिवेशन डिप्रेशन है, इसमें भी डिसलोकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे क्या करता है, डिस्क क्या करता है, मूव ही नहीं होता है ना, जिससे कि वो डिसलोकेट ना हो। फिर क्या है, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। ये प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, तो यहाँ पे डिस्क मूव करता है, जिससे कि आसानी से प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन हमें प्रोड्यूस हो पाए। अब ऐसे क्यों हो रहा है कि एलिवेशन डिप्रेशन में डिस्क मूव नहीं कर रहा है और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में डिस्क मूव कर रहा है? बिकॉज कि ये ऐसा एनाटॉमिकली प्रेजेंट है ना, एनाटॉमिकली ऐसा प्रेजेंट है। अगर ये एलिवेशन और डिप्रेशन में ज्यादा क्या होगा, मूव करेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिसलोकेट हो जाए, और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में उतने चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस कारण से प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में क्या करता है, ये मूव करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में, जॉइंट कैप्सूल है हमारा। अब जॉइंट कैप्सूल जो हमारा स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का कैप्सूल है, वो फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल है, मतलब फाइब्रस नेचर का होता है। नॉट प्रोवाइड मच स्टेबिलिटी, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कराता है। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्योंकि ये एक तरीके का इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है ना। इसमें क्लेविकल का लोअर पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा है हमारे मेनोब्रियम के हेड से, इस कारण से आधा पार्ट कर रहा है, और कैप्सूल है तो वो उतना ज्यादा इसको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जॉइंट कैप्सूल के बारे में। तीसरा हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है लिगामेंट्स, कि स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में लिगामेंट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या मेजर फंक्शन है वो हम देखेंगे। जिसमें कि 3 लिगामेंट है यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा, स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टर्नम है ना, स्टर्नम में एक पॉइंट है और दूसरा किसमें, क्लेविकल में। मतलब कि ओरिजिन और इंसर्शन दोनों किसमें, स्टर्नम और क्लेविकल में। तो स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो कितने होते हैं, यहाँ पे 2 हैं। एक एंटीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है और दूसरा पोस्टीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये हमारी स्टर्नम है, ये क्लेविकल है, ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है, रिब है, और ये यहाँ पे बॉडी है स्टर्नम की। तो जो ये सामने से है, क्लेविकल से निकल करके स्टर्नम पे जा रहा है, ये एंटीरियर, और पीछे साइड से जा रहा है वो पोस्टीरियर। बोन की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर यहां से आगे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, इधर से आगे की ओर आ रहा है, तो ये क्या है, एंटीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। और पीछे से अगर आ रहा है, इधर पीछे से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब कि बहुत ज्यादा एंटीरियर ट्रांसलेशन नहीं होने देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा तो क्या हो जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी, है ना। तो डिसलोकेट ना हो, इस कारण से ये लिगामेंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसका क्या नाम है, एंटीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, है ना। एंटीरियर साइड को प्रिवेंट करता है। सेम विद द पोस्टीरियर, कि वो पोस्टीरियर साइड को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दूसरा हमारे कौन सा है, दूसरा है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट कॉस्टल रिब कार्टिलेज, फर्स्ट कॉस्टल रिब है वो, और दूसरा क्या है हमारा क्लेविकल, मतलब कि फर्स्ट रिब से निकल के वो क्लेविकल पे क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके भी 2 फाइबर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर। तो जो एंटीरियर फाइबर होता है वो हमारे फर्स्ट रिब से निकल करके क्लेविकल के लेटरल साइड पे, मतलब कि ये रिब से निकला हमारे, है ना। ये जैसे कि ये एग्जांपल देखो इसको डायग्राम के थ्रू, कि ये रिब से यहां से निकल रहा है और लेटरल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर क्लेविकुलर, एंटीरियर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। और जो हमारा पोस्टीरियर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो कैसे है, वो यहाँ फर्स्ट कार्टिलेज से निकला है, फर्स्ट रिब से निकल रहा है, और मीडियल साइड डायरेक्शन में क्लेविकल से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है एलिवेशन को प्रिवेंट करेगा, और क्या करेगा, जो फोर्स आ रहे हैं उनको डिसिपेट करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, और मीडियल ट्रांसलेशन को भी क्या करेगा, रोकेगा। तो हमने ये जान लिया कि कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का ये फंक्शन होता है। अब तीसरा हमारा कौन सा है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट क्या होता है, ये हमारी स्टर्नम है और ये हमारे दोनों क्लेविकल है। तो दोनों क्लेविकल में ओरिजिन और इंसर्शन, ये जो चीज है ये क्या है,
यहाँ से ओरिजिन, यहाँ पे इंसर्शन। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे ये दोनों अटैच है, बोन टू बोन, दोनों क्लेविकल के सुपीरियर डायरेक्शन से क्या है, अटैच है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल क्लेविकुलर लिगामेंट। अब इंटरनल क्लेविकुलर लिगामेंट का हमारे फंक्शन क्या होता है, नॉट अलाउ एक्सेसिव डिप्रेशन। एक्सेसिव डिप्रेशन को ये अलाउ नहीं करते, है ना, क्योंकि ये क्या होंगे, जब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एक्सेसिव क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एक्सेसिव डिप्रेशन होगा, तो क्या होगा, ये जो लिगामेंट है यहाँ पे आया है, इस क्लेविकल से यहाँ से और दूसरी क्लेविकल पे अटैच है, वो क्या होगा, टॉट हो जाएगा, है ना, टाइट हो जाएगा, तो उसको नीचे डिप्रेस नहीं करने देगा। तो सबसे पहला इनका यही काम है कि प्रिवेंट क्या करता है, हमारे किसको प्रिवेंट करता है, डिप्रेशन को, एक्सेसिव डिप्रेशन, मतलब कि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के क्या करता है, एक्सेसिव डिप्रेशन ना हो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल का, उसको कौन प्रिवेंट करता है, हमारा ये लिगामेंट, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसका दूसरा फंक्शन क्या है, प्रिवेंट एक्सेसिव सुपीरियर ट्रांसलेशन, कि बहुत ज्यादा ये सुपीरियरली ट्रांसलेट ना हो, है ना, सुपीरियरली न जाए, तो भी ये जो लिगामेंट है क्या करता है, इसको रोक करके रखता है। तो ऐसे हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर के सारे लिगामेंट्स वर्क करते हैं, एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, उनके ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मोस्टली हर एक जॉइंट में लिगामेंट का मेनली यही काम होता है कि हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी को क्या करे, बढ़ाए, बना करके रखे, जिससे कि हमारे जॉइंट के डिसलोकेट होने के, बोन्स के डिसलोकेट होने के चांसेस डिक्रीज हो जाए। तो ये हमारे लिगामेंट्स का फंक्शन होता है। तो ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट का एनाटॉमी, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का क्या क्या मोशन होता है, कितने कौन कौन से मोशन वो प्रोवाइड कराता है, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।